कई लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में 80% है हिंदू की संख्या। असल में कितनी परसेंट है ये चीज़ आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए कि जो सोया हुआ हिंदू है उसकी बात ही नहीं करेंगे, जो भाईचारे की बात करता है उसकी भी बात नहीं करेंगे। 80% बताई जाती है। 80% में से 40% ऐसे हैं जो कि सोए हुए हैं, जिनको कुछ नहीं लेना देना, जो ड्यूटी से मतलब रखते हैं, जो ड्रीम 11 और 3 पत्ती इनमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वो 40% है। 40% बचे। 40% जो बचे हैं इसमें से 20% ऐसे हैं जो भाईचारा की मिसाल देते हैं। भाईचारा की मिसाल देने वाले 20% हो गए। अब केवल बचे 20%। 20% में से 10% ऐसे हैं जो मुँह चलाते हैं। कमेंट में कई लोग मुँह चलाते हैं ना कि हाँ भाई वी आर सपोर्ट, वी आर वीडियो, ये सब जो करने वाले होते हैं वो 10%, 20 में से 10% है। असल में जब बातें पूछी जाती है क्योंकि वो तब साइलेंट हो जाते हैं। रोड में अपने ताकत दिखाने वाले तो है ही नहीं कोई। 20% में से 10% ही हो गया। अब बचे 10%। 10% में से ऐसे लोग हैं 5% की जो जागरूकता की बात करते हैं, और 5% ऐसे हैं जो कि सनातन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अब बताइए हिंदुस्तान में हिंदू की संख्या 80% है या 5%? अब और सुनिए, जिस हॉस्पिटल में गया था उस हॉस्पिटल में 80% सारी महिलाएं थी, और वो भी प्रेग्नेंट मुसलमान। 80% सबकी एज थी 35 से 45 के बीच में, उससे थोड़ा ऊपर भी हो सकती है। अब आप खुद बताइए कि कौन कितना परसेंट है, किसकी कितनी परसेंट जनसंख्या है। नमस्कार दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, कल बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। क्या कारण था वो भी आपको बता दिया था, दिखा दिया था कि हमारे घर पे एक और राम भक्त हुआ है। उसके बारे में मैंने आप सभी से नाम भी पूछा था। जैसे नामकरण के दिन नाम तो रखा ही जाएगा, लेकिन फिर भी आपके सजेशन के लिए नाम पूछा था, ताकि अगर किसी का नाम अच्छा लगे तो पंडित जी से आगे विचार करा जाए और देखते हैं कि उसी नाम को रखा जाता है या नहीं। लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि भाई वी आर सपोर्ट, वी आर विद यू, भाई यू आर ग्रेट जॉब, ये वो फलाना ठिकाना, भाई हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, भाई हमें एकजुटता है, भाई एक के साथ खड़ा होना हमें, भाई हम लोग की सोच अलग अलग है, ऐसा नहीं करना, भाई तुम बिल्कुल परफेक्ट बात करते हो। ये सारे बात करने वाले ना, उसमें मुझे एक भी नहीं दिखा, एक भी कमेंट नहीं आया, एक भी। मैंने केवल नाम पूछा था। इससे ये दिख जाता है कि कौन कितना केवल मुंह चलाने वाला होता है और कौन कितना आगे बढ़ने वाला है। इसमें आगे बढ़ने की बात ही कहाँ है भैया, इसमें तो कमेंट करने की बात थी, केवल सजेशन देने की बात थी। इसमें तो कुछ था नहीं कि तलवार उठा लो मारो काटो, ऐसा तो कुछ था नहीं। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था, केवल नाम पूछने के लिए करा तो भैया मैं वही हैरान हूँ कि लोग कमेंट केवल करते हैं कि भैया ओ हो ग्रेट जॉब, ग्रोड जॉब, ये वो फलाना ठिकाना। चलिए, जैसे जिसको मान सकता है वो वैसे ही कहेगा, वैसे ही सोचेगा। और अब मैंने जैसे कल ही आपको बताया था कि वहाँ के जो एक्सपीरियंस है मेरा, वो चीज़ आपको शेयर करता हूँ। तो वहाँ के जो हॉस्पिटल है, सबसे पहली बात, जैसे दवाइयों पे लिखा होता है कि 15% छूट, हर एक जगह हॉस्पिटल, हर एक जगह केमिस्ट पे जाओगे, कहीं किसी मेडिकल में जाओगे, वो आपको 10 से 15% छूट ही देता है। लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल में 60% छूट थी, मोदी जी की फ़ोटो लगी थी, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। घूसखोरी अच्छी खासी चल रही थी, हॉस्पिटल बड़ा था, और वेरिफिकेशन के लिए भी लोग घूम रहे थे कि किसी को पैसा नहीं देना, केवल काउंटर पर जमा करना, और किसी को कोई पैसा मांगे तो हमें बताओ। अच्छा खासा सब कुछ हिसाब किताब था। मैं उस हॉस्पिटल का नाम भी बताता, लेकिन मेरा नाम बताने का मन नहीं कर रहा। नाम बताने का मन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो मैंने वहाँ की सिचुएशन देखी है, उस चीज़ को लोग कहते हैं हमारे देश में 80% हिंदू, 80% हिंदू, और जो 4-5% है वो जो मुंह चलाने वाले, वो तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से केवल मुंह चलाने वाले हैं। वहाँ के मैंने देखे 80% मुसलमान, टोटल प्रेग्नेंट, 80% टोटल प्रेग्नेंट। और उम्र बताऊंगा तो और हैरान हो जाएंगे, सब की उम्र थी 35 से 45 के बीच में, 35 से 45 के बीच में, शायद इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये सोचिए कि जैसे उनकी शादी होती होगी, आखिरी दम तक वो बच्चे ही करते रहते हैं। अब एक चीज़ और आपको बता दूं, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बच्चा हो गया, ओहो इसके खर्चे कितने बढ़ गए हैं, अब बच्चा होता जा रहा है, उसकी खुशी कई लोग के लड़के होते हैं ना, तो खुशी कई लोग को होती है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों होता है। मेरे हिसाब से तो लड़की ही अच्छा ज़्यादा रहती है, क्योंकि लड़के ज़्यादा अच्छे इसलिए रहते हैं क्योंकि
लड़कियां होती है कहीं कुछ पैसा का लेना देना नहीं है, ना डॉक्टर मांगता है, ना मेड, ना कोई, मतलब जितने भी लोग हेल्प करने वाले होते हैं बच्चे के लिए, इतना कोई नहीं मांगता है। ना ही कोई घर पे बधाई लेने के लिए आता है, स्पेशल बधाई लेने के लिए भी कोई नहीं आता है। लड़कों मसालों को हर एक जगह पैसा दो, हर एक जगह पैसा बांटो। बधाई लेने पे आए तो कपड़ा वपड़ा उतार देता है वो, मतलब देख जानते हैं ना जो कम पैसा देता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये आम जनता के घर की बात कर रहा हूँ। लड़कियों में गवर्नमेंट की तरफ से भी कई चीज़ें मिलती है, तो इतना फ़र्क होता है, तो मेरे हिसाब से लड़की ज़्यादा बेटर रहती है। और अपने में ये भी होता है कि खर्चे तो हो गए, वो जो मोटा मोटा, ये तो मैंने आपको आप खुशी का जो था लोगों का वो मैंने आपको बता दिया। फिर जो नामकरण होना है और मतलब कई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें पैसा खर्च होता ही रहता है, बैक टू बैक पैसा खर्च होता ही रहता है, ठीक है। फिर सोचते हैं कि पढ़ाई का जोड़ना है, फिर शादी का जोड़ना है, ऐसा कई लोग हमारे में हिंदू में चीज़ें होती हैं। लेकिन उनके में क्या होता है, शादी हुई बच्चा करता रहे, धड़ाधा, ऐसा तो नहीं कि उनके पास भी खर्चा नहीं होता होगा, उनके पास भी खर्चा होता है। वो भी शायद खुशी के मारे कुछ ना कुछ करते होंगे, वो भी पैसे शादी के लिए जोड़ते होंगे। लेकिन कई हमारे में ही हिंदू भाई ऐसे हैं जो यही सोच करके आगे चीज़ नहीं बढ़ाते हैं। अब ये भी सोचिए कि अगर खर्चा अपने में हो रहा है तो खर्चा उनके में भी हो रहा है, लेकिन किनके यहाँ पे कितने लोग पैदा हो रहे हैं, ये केवल आपको सोचने समझने वाली बात है। इसके लिए आवाज़ उठाना आपका दायित्व है और किसी का नहीं है। आवाज़ क्या उठाओगे, कमेंट तो कोई कर नहीं पा रहा, उंगली चला नहीं पा रहे, केवल मुँह चलाना आता सबको। इस हिसाब से कहीं कुछ नहीं होने वाला। सोते रहो घर पे, आराम से पड़े रहो, ड्यूटी जाओ, खाओ पियो, आराम से मौज करो। जब तक कोई तुम्हें अलग धर्म का, कोई अलग रिलीजन का अच्छे से डोज नहीं दे देता अच्छे से, तब तक तुम्हारे अकल ठिकाने नहीं आएगी। तब तुम शायद मुंह कम चलाओगे और हाथ पर कुछ ज़्यादा चलाओगे। तो आज की वीडियो में इतने, जो मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ का वो मैंने आपको बताया। लेकिन अब कल से जो है लेटेस्ट की जो भी जानकारी निकलेगी वो मैंने आपको बताऊँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ कर रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।